यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार बनाने जा रहे हैं ये मुट्ठी कबाब जो कि शलजम के। अब आप सोचेंगे शलजम के मुट्ठी कबाब? तो आपने परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। मैंने 1.5 किलो लिए हैं शलजम और इनको मैंने छुरी के साथ छीला है। पीलर आपने नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद बारीक बारीक कट कर लें और बॉईल करने के लिए आपने रख देना है, ठीक है। इसके ऊपर जितनी झाग आती जाएगी वो आपने उतारते जाना है, क्योंकि ये इसकी जितनी वो कसैलापन होता है उसको ख़त्म करेगा। अब जब आपके शलजम बॉईल हो जाएं, ये देखिए बहुत टेंडर हो चुके हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको छलनी में डाल के रख देना है, ठीक है। जब अच्छे से नुचड़ेंगे ना, बिल्कुल तो पानी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन थोड़े बहुत नुचड़ जाएंगे तो आपने फिर एक मलमल का कपड़ा लेना है और उसके बीच में आपने ये सारे शलजम डाल देने हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बनते बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आपने एंड तक रहना है, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप भी अपने घर वालों को ये यम्मीएस्ट रेसिपी खिला सकें। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से जितना हो सकता है उसको निचोड़ दें, ठीक है। पानी आप स्क्वीज़ कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसकी गिरा लगानी है और इसको कहीं भी लटका दें, खिड़की के साथ लटका दें या किसी भी चीज़ के साथ हैंग कर दें, नीचे प्लेट रख दें ताकि पानी सारी रात जो है वो नुचड़ता रहे। अब आपने 1 कप दाल लेनी है और उसको भी सॉक करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसको आपने बॉईल कर लेना है। इसके बीच में आपने सिंपली आधा चम्मच आपने नमक और आधा चम्मच ही मिर्च डाल देनी है। अब ये देखिए मैंने सारी रात इसको रखा था लटका के, ठीक है। हैंग किया था, बेचारी को फांसी लगाए रखा मैंने सारी रात शलजमों को। और उसके बाद ये देखिए इनका काफ़ी हद तक पानी ड्रेन हो चुका है। दाल भी हमारी बिल्कुल गल चुकी हुई है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हुई है। अब जो शलजम थे उनको हम क्या करेंगे, मैश कर लेंगे। मैशर से मैश कर लें, फोक से मैश कर लें, इट्स अप टू यू। इन सबको भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया, ठीक है। मैं आपको फिर कह रही हूँ ये बहुत मज़ेदार है, आप खाएंगे तो दुआएं देंगे। तो दुआएं तो वैसे भी आप देते रहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपने प्याज कट करना है। मैंने 1 प्याज डाला है और 3 से 4 हरी मिर्चें जो है वो चॉप कर ली हैं। अब हम इनके बीच में डालने के लिए गरम मसाला बना लेते हैं पाउडर उसका। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ज़ीरा और काली मिर्चें 3-4 ली हैं साबुत, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन ली है और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया डाल के इसका पाउडर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। शलजम भी डाल दिए जो हमने बॉईल किए थे, मैश किए थे। जो चने की दाल जो हमने बॉईल की थी उसको भी मैश कर लिया, ठीक है। अब हम उसको शामिल कर देंगे इस बोल के बीच में और साथ ही हम क्या करेंगे कि जो हमने प्याज चॉप किया था उसको भी डाल देंगे और हरी मिर्च को भी शामिल कर देंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपके बच्चे अगर शलजम नहीं खाते, अक्सर औकात बच्चे क्या बड़े भी शलजम नहीं खाते, तो वो ज़रूर खाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैंने काली वो जो गरम मसाला हमने ग्राइंड किया था वो डाल देंगे। लाल मिर्च मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाली है और इसके अलावा नमक डाला है 1 चम्मच। यहाँ पे हम डालेंगे अजवाइन और उसके बाद हम इसके बीच में शामिल करेंगे वाइट जो चिकन पाउडर होता है वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे और तकरीबन कह लें कि आप 1 चम्मच मैंने यहाँ पे तिक्का मसाला शामिल किया है, ठीक है। स्पाइसेस ऐड आप करेंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मेरी अपनी सिस्टर शलजम नहीं खाती बिल्कुल भी, लेकिन कबाब खा लेती है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आपके घर में भी शलजम अगर कोई नहीं खाता तो शलजमों का सीज़न आ चुका हुआ है। तो हर घर का ये मसला रहेगा कि ये जी मैंने नहीं खाने, तो आप ये बनाएं, सब खाएंगे। अब यहाँ पे बाइंडिंग के लिए मैंने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। ये क्या करेगा, अगर आपके शलजम में थोड़ा बहुत पानी रह भी गया है तो ये उसको बाइंडिंग में आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिए। और यहाँ पे अब हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं, ठीक है, जो इसकी हमने अंदर स्टफ़ करनी है। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्ची ली हैं और धनिया लिया है और लिया है जी नारियल, ठीक है। इससे बहुत मज़े की चटनी बनती है। पहले हम इसको हम कर लेंगे और साथ में हमने लिए है अनारदाना और नमक, और कुछ नहीं शामिल करना। और इसको अपने जूसर में, ब्लेंडर में, किसी में नहीं बनानी है, आपने कुंडी में बनानी है, ठीक है जी, क्योंकि हमने इसके पानी एक कतरा भी नहीं डालना। अब मैंने फ्रीज़र से अपना मिक्सचर निकाल लिया, उसके बीच में फ्रेश धनिया शामिल किया और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब आ जाते हैं जी मेन प्रोसीजर की तरफ और एंडिंग प्रोसीजर की तरफ। देखिए कितनी जल्दी हम बन भी गए हैं। यहाँ पे हमने लिया अपना बैटर मिक्सचर, ठीक है। कितनी मुश्किल से देखिए मैंने चटनी पकड़ी है
यहाँ पे हम लेंगे जी और उसको फैला लेंगे अपने हाथ पे, और जी हम चटनी को जो है वो बीच में स्टफ़ कर लेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसके बीच में अनारदाना भी है, नारियल भी है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। अगर आप अनारदाना स्किप करना चाहते हैं तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपने कुंडी में करना है तो ये थोड़ा दादड़ सा रहता है, ठीक है। बिल्कुल तो ये वैसे भी अनारदाना नहीं, बिल्कुल पाउडर नहीं बनता ये। तो आपने क्या करना है, कोई भी आप रैंडमली शेप देना चाहते हैं इनको, आप वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे मुट्ठी कबाब बनाए हैं, तो मैं मुट्ठी टाइप की ही शेप, गोला कबाब की शेप दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने तमाम अपने कबाब जो है वो तैयार कर लेने हैं। और कोडिंग के लिए हम 2 अंडे यहाँ पे ले रहे हैं। अंडे बहुत ही छोटे साइज़ के थे, मैं तो हैरान हो गई कि मुर्गियाँ इतने छोटे अंडे देना शुरू हो गई हैं। चलें जी, बहरहाल 2 अंडे लिए और इनको मैंने फेंट लिया और नमक मिर्च भी बीच में थोड़ी थोड़ी सी शामिल करके कोट करके अब मैंने फ्राइंग के लिए कर दिया। हल्की सी आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, मतलब मीडियम से कम और हल्की से थोड़ी सी तेज़ आपने रखनी है, ठीक है जी। साइंस समझ लीजिएगा अब आप। और इनको हल्की आंच पे, क्योंकि अंडा जो है वो बहुत जल्दी काला काला होने लग पड़ता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, और आपको लग रहा है कि ये शलजम के कबाब, एब्सोल्युटली नॉट जी। तो अब हम चलते हैं जी अपनी सजावट से जोवट की तरफ। और यहाँ पे देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप मेहमानों को भी बना के खिलाएंगे ना, तो आपके मेहमानों को भी समझ नहीं आएगी कि आपने क्या बनाया है और किसका बनाया है। और खिलाने के बाद बताइएगा कि शलजमों के बनाए हैं, ठीक है जी। बहुत मज़े के हैं। अपने बड़ों के साथ, बच्चों के साथ शेयर कीजिए रेसिपी, अपनी फैमिली के साथ रेसिपी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। क्योंकि ये आपका प्यार है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।